जय श्री राम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय स्टार्टअप स्टोरी। माय स्टार्टअप स्टोरी के स्पिरिचुअलिटी सेगमेंट में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शक्ति की जो ना दिखती है और ना खत्म होती है, लेकिन फिर भी हम सबको हील कर सकती है। रेकी। रेकी एक ऐसी एनर्जी है जो हम सबके बीच से फ्लो करती है बिना डिप्लीटेड हुए, जैसे आप एक स्विच और बल्ब के बीच का कनेक्टर हो। लेकिन सवाल ये है, अगर ये शक्ति सबके पास है तो हम उसे भूल कैसे गए, और कौन हमें वो डोरमेंट पावर फिर से एक्टिवेट कर सकता है। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल एनर्जी वर्सेस पर्सनल एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी क्या होती है और हमारी बॉडी को हील करने का असली मैकेनिज्म क्या है। क्या हम सच में खुद को हील कर सकते हैं, या क्रिएटिविटी और इंट्यूशन रेकी के बाद नेचुरली ओपन हो जाते हैं। इन सब सवालों का कर्टेन आज हम उठाएंगे विद अ मास्टर, आई मस्ट से ग्रेट ग्रैंड मास्टर who has spent decades understanding and practicing Reiki और spirituality healing, मिसेस रेनू कक्कड़। सो गेट रेडी, क्योंकि आज का एपिसोड आपकी सोच, आपकी एनर्जी और शायद आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है। नमस्ते मैम। तो शुरू से शुरू करते हैं। आपने रेकी कब से शुरू किया और कैसे पता चला आपको रेकी के बारे में? देखो ऐसा है, 2000 में मेरे हस्बैंड गए थे कहीं रेकी सीखने, पोस्टर वगैरह लगे हुए थे, तो उसमें लिखा था लर्न फॉर फ्री। तो मेरे हस्बैंड कहते फ्री होगा, पर देयर वाज अटैच्ड दैट यू हैव टू बाय द बुक्स। तो वो चले गए सीखने, तो घर आए वापस, कहते मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, एवरीथिंग हैज गॉन ओवर माय हेड, यू प्लीज गो एंड लर्न, मे बी यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर, क्योंकि तू थोड़ा स्पिरिचुअल है, पूजा पाठ करती है। मैंने कहा ठीक है, मैं भी चली जाती हूँ। दैट टाइम माय किड्स वर वेरी स्मॉल, 2 साल का, एक साल का ऐसे थे। तो मैं चली गई सीखने, और बीइंग एन एक्स साइंस स्टूडेंट मुझे लगता था कुछ इसमें, एक्चुअली आई डिडंट बिलीव इन दीज थिंग्स। वैसे काफ़ी स्पिरिचुअल चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं, but learning something like this, it is too easy, one can't learn these things so easily. इसको सिद्धि बोलते हैं वैसे। Reiki is also सिद्धि। ओके। हाँ, तो फिर जब उन्होंने मुझे पढ़ाया, टीचिंग वाज क्वाइट नॉर्मल। मेरी टीचर है, रेकी टीचर, वो दिल्ली में ही रहती थी, देन शी शिफ्टेड टू अमेरिका। तो आई थिंक शी इज़ प्रैक्टिसिंग देयर आल्सो। अभी मुझे पता नहीं है, शायद इंडिया भी बीच में आई होगी। तो जब उन्होंने मेरी अटूनमेंट की ना, अटूनमेंट इज समथिंग लाइक अ शक्तिपात। व्हाट इज शक्तिपात? शक्तिपात इज लाइक you gain knowledge by reading. It's something like it is transferred from your head. Energy is put inside you. Okay. Awareness of that energy is put inside you. तो उसके लिए even we don't know what we are doing. We just follow the procedure. But हमारे angels, हमारे spiritual guides, they enter and they do the rest. Okay. तो शक्तिपात हुआ, तो उसके बाद मेरी जो टीचर थी, शी स्टार्टेड हैविंग अ लॉट ऑफ हेडेक। कहती तुम्हारे अंदर बहुत नेगेटिव एनर्जी है। अच्छा। मैं कहा अच्छा, कहती बहुत नेगेटिव एनर्जी है। तो मैं घर आई तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला भाई ऐसे ऐसे है। कहते अब तुमने जब पैसे दे दिए हैं तो तुम 21 डेज का प्रैक्टिस पीरियड होता है। तो उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस तुम कर लो। तो आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। तो दोज 21 डेज में विद आईज क्लोज्ड यू सपोज टू प्रैक्टिस। कुर्सी पे बैठ के थोड़े 24 पोजीशंस होते हैं, बिकॉज फर्स्ट लेवल इज बेसिकली हैंड्स ऑन हीलिंग। तो उसमें ना आई स्टार्टेड गायरेटिंग। कभी मैं इधर को घूमूं, लेफ्ट को, अंदर अंदर से मुझे लग रहा है मैं घूम रही हूँ। अच्छा, यू वर फीलिंग लाइक एक्चुअली में नहीं हो रहा था? एक्चुअली में भी हो रहा था। अच्छा, इट वाज हैपनिंग हल्का हल्का। अच्छा। Then I was gyrating towards the right side, left, then right. तो मैंने कहा मेरे साथ क्या हो रहा है? तो I went and asked my teacher. She said that you ask yourself. मैं कहा आप बताइए। कहते नहीं, you ask yourself. सब आंसर्स तुम्हारे पास ही। मैंने कहा अच्छा। Then I kept practicing. So I found out that when I was gyrating left, something was moving out.
And when I was gyrating towards the right side, some energies were coming in. I felt nice. अच्छा. तो उसके बाद when your eyes are closed, you always see blank, black, pitch Right. black. तो उसमें ना साइड से लाइट आनी शुरू होगी, जैसे सूरज निकल आया. तो मैंने कहा ये सूरज मेरे में कहाँ से निकल आया. It is quite strange. So being a science graduate, एनालिटिकल एबिलिटी एंड एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है. तो मैं सोच रही थी आई एम जस्ट इमेजिनिंग. पर उसके बाद फिर डार्कनेस में से इधर एक तो त्रिशूल आया, ओम का साइन आया, अंदर डायमंड स्टडेड त्रिशूल जा रहा है, स्वास्तिक जा रहा है, ओम जा रहा है. तो मैं कहा ये पता नहीं क्या हो रहा है, ये चीज़ें मेरे दिमाग के अंदर क्यों जा रही है, थर्ड आई के बीच में से क्यों घुस रही हैं. खैर एनीवे आई वेंट एंड टोल्ड माय टीचर. मैं हर चीज़ अपनी टीचर को बता देती थी. So she just used to nod. She never used to tell me exactly what was happening inside. So then I told her I'm seeing some flowers. तो कहती अच्छा. मैं कहा I'm seeing some flags also, रंग बिरंगे. तो कहती चलो कंटिन्यू. Flags as in रंग बिरंगे रेनबो कलर फ्लैग्स. rainbow color flags. Yeah. अच्छा. So I didn't realize what they were. Then I was seeing different colored flowers, sometimes without colors. और ये I was तभी हो रहा था while you were practicing. Yeah, when I was practicing. Okay. So she says, I think you are ready for the second level. तो फर्स्ट लेवल में मुझे थोड़े फिजिकल इश्यूज भी थे. I had 2 children. थोड़ा बीपी हाई रहने लग पड़ा था. Then acidity problem was there. My legs used to pain. And I found that I was getting relief. So my BP was coming normal and मतलब इतना मुझे गर्मी नहीं लगती थी. तो मैं सर्दियों में भी पंखा ऑन कर देती थी तो फर्क पड़ रहा था. Then I learned second level also. Second level is distant healing. First level is hands-on healing. Hands-on healing. Yeah. So Reiki is basically healing technique. Yes, it is a healing technique. Okay. It is a Purely healing healing. technique. Purely healing. Actually, it depends. As you progress, you can get to know more things. अब what happened is that they say that Dr. Ushui discovered it. Japanese technique है. He tapped into a system to access the energy. Okay, energy is there. जब मैं healing करती हूँ रेकी energy, spiritual healing, when I do it, I feel it is Lord Shiva's energy. Actually हमारे ancient times में ये जो monks वगैरह थे, जंगलों में रहते थे, ये healing नहीं दे पाते थे, दवाइयाँ नहीं बना पाते थे जड़ी बूटियों से. तो उसमें this technique was very good. तो उससे ये एक दूसरे को हीलिंग भेज देते थे. सेकंड लेवल इज डिस्टेंट हीलिंग. आप यहाँ बैठे बैठे न्यूयॉर्क में हीलिंग किसी को भेज सकते हो. यू कैन फिक्स अप अ टाइम एंड सेंड A हीलिंग. bit difficult to believe actually. Yes, for me also it was very difficult to believe. But then I didn't start. I have a number of students. I've taught about 250 plus people all over the world. So some of them do keep in contact, but many have stopped. People do stop doing Reiki afterwards because you see there are more negative things people say about it than positive. तो सेकेंड लेवल भी सीखी, डिस्टेंट हीलिंग भी सीखी. फिर मुझे वो जो फ्लावर्स दिख रहे थे, and the last flower I saw was a huge flower with dots in it. जैसे sunflower नहीं होता वैसे. So I told my teacher. She said, "Do you know what you were seeing?" I said, "No, I don't know." She gave me third level की book. उसमें वो पूरे चक्रास की डायग्राम था. First page I opened. Then I realized that what I was seeing, all these flowers with different petals, was that only. I was seeing my own chakras. जरूरी नहीं है सबके साथ इतनी जल्दी नहीं, होता सबके है साथ ना. नहीं होता. You must be carrying something either from your past life or yes, past it's from karma. your past life. Basically, आपने जहाँ अपना spiritual advancement छोड़ा, वहीं अगले से you जन्म में start. वहीं से शुरू करोगे. Practically at the same age. अच्छा. हाँ, practically at the मीन्स same age. जिस एज में आपने छोड़ा होगा हाँ, उस एज से आप स्टार्ट करोगे. स्टार्ट करोगे. दिस इज व्हाट आई थिंक. देन थर्ड लेवल भी मैंने कर लिया. तो शी वाज आस्किंग मी चक्रस कहाँ है, ये फ्लावर्स कहाँ दिखते हैं.
मैंने कहा आई थिंक दे आर माई स्पाइनल कॉर्ड। तो कहती रंग नहीं दिख रहे इनके। मैंने कहा नहीं रंग नहीं दिख रहे, इनके अंदर क्या है। मैंने कहा किसी में आग है, किसी में पानी है। अच्छा, शी सेज ओके। कहती यू विल गो वेरी फार, कीप लर्निंग। सो आफ्टर दैट आई डिड मास्टरशिप, रेकी का मास्टरशिप होता है। उसके बाद अटूनमेंट हुई तो आई वाज sitting and she was doing the attunement and in front of me एक माता आई। अच्छा। हाँ, wearing a sari, white colored sari, and she was carrying a big veena or something, what is it called, sitar veena. सितार। And she came, her light was so bright that tears started coming out of my eyes. I couldn't face that light. तो आई थिंक शी रियलाइज कि आई कुडंट फेस द लाइट, तो अपने आप ही वो लाइट कम होगी वाइट वाली, एंड इट वाज ब्लू बिहाइंड दैट, नेवी ब्लू। बहुत इमेजिनरी लग रहा है। हाँ, these things have happened with me. वो मतलब So- सुन के बहुत इमेजिनरी लग रहा है कि हाँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे भी खड़े हो जाते हैं when I think about these things कि सच में ऐसा होता है। ये तो अभी तक हमने सिर्फ टीवी में देखा है। तो उसके बाद फिर वो पीछे से ब्लू सी लाइट आ गई। देन आई सॉ अ ब्लू ओवल फिगर जिसके अंदर दो सांप थे, जैसे उसका होता है ना डॉक्टर्स का वो ओथ का होता है, दैट आई सॉ। सो आई टोल्ड माय टीचर, शी सेड यू सॉ समथिंग, टेल मी व्हाट डिड यू सी। सो आई टोल्ड हर, शी सेज यू आर ब्लेस्ड, so you will go very far. You are from your previous life, you are something. And I said, I have not done anything in this life. I said, no, you just picked up from where you left off. So उसके बाद बहुत कुछ हुआ। Then I did divine Reiki. I did this was ordinary Reiki, normal Reiki. ओके, तो रेकी में भी देयर हाँ। आर डाइवर्सिफिकेशंस, No, higher levels. हायर लेवल्स। Then I did Karuna कहाँ से Reiki. स्टार्ट होता है? और ये Reiki 1, first level, Okay. it's hands-on healing. Then second, then third, then Reiki master. ओके, After that, you can do Karuna Reiki. That is व्हाट इज also very- करुणा रेकी? Karuna Reiki is also helpful. It is Reiki only. People do it, but there are फॉर different व्हाट symbols. पर्पसेस? This is also for healing. Sometimes symbols of normal Reiki will not work in Karuna Reiki. अच्छा, मैंने तो Divine Reiki तक की हुई है. ओके, So I did Great Grandmaster, Grandmaster, Great Grandmaster. Then after that, Divine Reiki 1, Divine Reiki 2, Divine Reiki 3. अच्छा, And उसमें Divine भी Reiki और Master. हाँ. ओके। तो This was the डिवाइन highest my रेकी, teacher could teach me. इसके बाद वो उसने खुद नहीं सीखा था. डिवाइन रेकी मास्टर Master इज द हाईएस्ट। This is the highest as per what I know. इसके अच्छा, ऊपर भी होगा, I don't know. ओके, यू डोंट नो। But I think this is more than enough what I have learned. क्योंकि इसी के अंदर अंदर से बहुत कुछ निकल जाता है. ओके, अब अगर हम बात करें हीलिंग की, हम्म. तो किस लेवल की हीलिंग कैन बी गिवन टू समवन विद रेकी? देखो, it is compatible with all sorts of Ayurvedic, allopathic, ठीक है, homeopathic, whatever medicines they are taking. I will not say don't take your medicine. Continue taking your medicine. We are supposed to do the spiritual healing. जब अब आपको मैं ओरा बताती हूँ, हमारे आसपास जैसे आपने भगवान की फोटो देखी होगी, उनके पीछे लाइट दिखती है, सर्कल सा दिखता है गोल्डन का या वाइट वाला. That is their aura. This is how the painter has shown what he thinks is the aura. But aura is not like that. It is in the form of an egg. ऐसे करके oval, नीचे से लंबा. It is going below your feet. It is going way above. जितनी हमारी बाजू ऊपर जाती है ना, जितनी साइड पे जाती है. अच्छा, इतना उतना aura है. एरिया में हमारा ऑरा होता है। सबसे हमारे नजदीक की जो लाइन है, it is just like a tube light. ठीक है, ट्यूब लाइट सराउंड्स अस, पतली वाली, जैसे लोग अपने घरों में नहीं लगाते दिवाली के टाइम पे. हाँ, वो सबसे पास होती है हमारी स्किन के, हमारी बॉडी के. एक होती है एक्सट्रीम लेवल पे इधर, ठीक है. सो एनी इलनेस दैट कम्स इनटू यू, इट कम्स फ्रॉम आउटसाइड, इट पासेस दिस बीच वाला गैप एंड देन टचेस योर बॉडी. तो हमारे ओरा में जब छेद होते हैं तो वो एंट्री कर जाती है. ओके, So it is visible to people who are clairvoyant.
Clairvoyant is people who can see things. Peripheral vision, they have a peripheral vision. We Hmm. all had peripheral vision in Right. childhood, but it went after we went to the blackboard. We started seeing in 2 dimensions. So we stopped seeing that side images. अच्छा. तो वो ओरा में वो जो बीमारी आती हुई दिखती है, it is seen as black blobs. It comes and where it is touching, that area is being affected. Oh. So, So that's how a Reiki master can tell you, seeing your yes. aura, that Huh. means they can predict also. Yes, yes. Like I told, I went to someone's house, Sardarji, and I saw him. मुझे उनका ओरा दिख गया, तो मैंने उनको बोला प्लीज गेट योर हार्ट चेक. कहते हम करवाते हैं, हर 6 महीने बाद करवा. मैंने कहा आप फिर से चेक करवा लो, आई सी समथिंग डिफरेंट देयर. तो he did get it checked, but I think मैंने कहा मैं हीलिंग दे देती हूँ आपको. थोड़ी सी मैंने हीलिंग दी, then we lost contact. फिर उनके घर में 1-2 साल बाद गई तो पता चला he had expired from a heart attack. तो मुझे उनके ओरा में दिख गया था, कालक दिखती थी. कईयों के निकल भी जाती है. One lady had come to me, she was crying कि मुझे प्राइवेट टेस्ट में ब्रेस्ट कैंसर बोला गया है. तो कहती प्राइवेट टेस्ट में कुछ कुछ आ रहा है, तो मुझे किसी ने बोला आपके पास आओ. तो मैंने कहा ठीक है. सो आई स्टार्टेड गिविंग हर हीलिंग. और आई फेल्ट समथिंग ड्रॉप इनसाइड मी. एक्चुअली आई फील व्हाट द अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू. उनकी बीमारी में फील करती हूँ, नॉट द होल ऑफ इट. आई एम नॉट सपोज्ड टू फील द एंटायर, सम परसेंटेज ओनली. आई टेक दैट ऑन माय बॉडी. अगर मैं सारा ले लूँ तो मैं तो बीमार पड़ जाऊंगी, तो कुछ एनर्जी में ले लेती हूँ. तो उसका आई फेल्ट समथिंग फॉलिंग इनसाइड मी एंड शी फेल्ट द सेम थिंग. मैंने कहा अब तुम्हारा कैंसर गया, अर्ली स्टेजेस पे था, इट इज नॉट देयर एनीमोर. कल चेकअप करवाइयो, कुछ नहीं निकलेगा. कुछ नहीं निकला. Seriously? सीरियसली. सो सी अर्ली स्टेजेस में कुछ भी ठीक हो जाता है. हाथ में पैर में मोच आ गई, उसको हीलिंग देंगे, एकदम कड़क की आवाज आएगी, वो हील हो जाएगा. अच्छा. मतलब इफ इट इज इमीडिएट 1 or 2 days, जितनी आपकी लंबी बीमारी है उतने महीने लगेंगे. उतनी सिटिंग्स लगती हैं, टाइम लगता है. डिस्टेंट हीलिंग लगेंगी. ठीक है. जो कई चीजें ठीक हो जाती है. आई एम नॉट सेइंग एवरीथिंग. बाकी इंसान के ऊपर भी डिपेंड करता है. अब जैसे आई एम ट्राइंग टू हील समवन, बट अ पर्सन इज वेरी अटैच्ड टू हिज बीमारी. हाँ. कई लोग होते हैं कि उसकी बीमारी होगी तो लोग उसका हाल चाल पूछेंगे, हैं, और कोई चीज बात नहीं करेंगे तो हाल चाल पूछेंगे. आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैंने ना लोगों को ऐसे ही बीमार होते हुए भी देखा है. जो स्टार्टिंग से, कुछ लोगों को अटेंशन सीकर्स होते हैं काइंड ऑफ, जो हमेशा ही बोलते हैं कि मेरे को ये बीमारी है, मैं बीमार हूँ, मेरे साथ तो ये तकलीफ है, वो अल्टीमेटली उनके साथ होते हुए देखी है मैंने. तो क्या ये सच में मतलब एक तरह से अट्रैक्ट कर रहे हैं बीमारी? हाँ, एक्चुअली यूनिवर्स इट लिसन्स टू व्हाट यू से एंड इट गिव्स यू व्हाट यू वांट. अगर हम कहेंगे मुझे छोटा सा घर चाहिए, आपको बड़ा भी घर मिल सकता था. पर आपने छोटा सा मांगा, छोटा सा लो. आपने छोटी सी गाड़ी मांगी है तो छोटी सी लो. आपको बड़ा भी मिल सकता था. हाँ, अगर आप कहोगे ये नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती, मैं वो नहीं 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 करके, हमें अपने, हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं नन्ना मत करो, किसी चीज के लिए मना मत करो. कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो बोल दो आई विल ट्राई. डोंट एवर से पॉइंट ब्लैंक नहीं हो सकता. जो नन्ना ना करोगे ना, वो नन्ना ना तुम्हारी लाइफ में आ जाएगा. सो दैट थिंग इज दैट. सो पॉजिटिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू बी पॉजिटिव इन लाइफ. तो जितना आप स्माइल करोगे उतनी अच्छी चीजें आपके पास आएंगी, अच्छे लोग आपके पास आएंगे. ये तो है ना. जितना आप लोगों के लिए अच्छा करोगे, तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा. सो दैट इज दैट. तो मतलब रेकी सीखने के लिए शुड someone has to have special abilities? No, anyone can learn that. Anyone can learn that. Even if you are uneducated, you can learn Reiki. मेरे पास एक blind student भी है. Blind student आया था. Teaching him was very difficult, but I managed to teach him. अच्छा. और कितना टाइम लगता है रेकी सीखने में? देखो रेकी 1 मैं तो एक दिन में करा देती हूँ, 3-4 घंटे में सिखा देती हूँ, टूर्नामेंट कर देती हूँ. Then that person has to practice at home. कितने टाइम तक? 21 days.
वही सेम प्रैक्टिस। हाँ, जो मैं एक्चुअली क्या होता है उसमें, प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इज हैंड्स ऑन हीलिंग होती है। वैसे आपको हाथ रखने हैं जगह जगह पे, जहाँ अच्छा, जहाँ मतलब हैंड 24 जेस्चर्स पॉइंट्स। के थ्रू। हाँ, वो कप शेप हैंड्स में एक्चुअली एनर्जी कम्स फ्रॉम हियर, ये ओके। सेंटर पॉइंट में। इफ यू फील हियर ऑन माय हैंड, यू विल फील सम वाइब्रेशन। सेंटर में रखो। एक्चुअली हाँ, एक्चुअली actually you feel vibration, so your energy is coming from there. It is also coming from the tip of your fingers, और वहाँ से ज़्यादा महसूस नहीं होती, ज़्यादा यहाँ से महसूस होती है। मेरे में नहीं। अब नहीं होगी, मेरे हाथ से होती है। तो जब Yes. मैं सिखाती थी लोगों को, रेकी ऑफिस में भी सिखाती थी लंच टाइम में, तो कई लोग मेरे पास आके बैठ जाते थे। तो वो सामने देखते थे, तो एक लड़की आके बैठी, कहती मैम वो सामने जो वो बैठे हैं ना, उनके सिर में ये धुआं धुआं क्या उठ रहा है? मैंने कहा वो उनका ओरा है। तो कहती ओरा? हाँ। मैंने कहा जरा ध्यान से देखो, उसकी तरफ देखते रहो। तो कहती ये तो फैली जा रहा है, पूरी उनकी बॉडी के आसपास फैल रहा है। मैंने कहा ये ओरा होता है। कहा और गौर से देखो क्या दिखता है। कहती सिर के ऊपर तो वो जो मिट्टी का तेल डालने वाली कुप्पी होती थी ना, वैसा कुछ है सिर के ऊपर। मैंने कहा हाँ, ये फनल होती है। मैंने कहा और क्लोजली देखो। मैंने कहा बीच में से गोल्डन लाइट दिख रही है, गोल्डन तार दिख रही है? कहती हाँ दिख रही है। कहती ये क्या है? मैंने कहा ये डोर है जो भगवान के हाथ में है। कहते नहीं है हर एक इंसान की डोर भगवान के हाथ में होती है, ये वही डोर है। सीरियसली मतलब ऐसा कुछ होता है कि सीरियसली। और ये रेकी जो सीखता है, प्रैक्टिस करता है, देखो उसको आई वोंट से एवरीवन कैन सी इट। वो हर किसी का अपना अपना है। हाँ, कि अपना अपना है। कौन किस लेवल का आजकल सीखता तो है। हमारे मोबाइल कैमरास में काफी डिजिटल है, तो अगर आप अपना ओरा देखना चाहते हो, आप अपना ओरा भी कैच कर सकते हो उसमें। वैसे किसी को देखना है, प्रैक्टिस करना है, तो शीशे में जाके देखे, अपने बालों का जो टॉप मोस्ट स्ट्रैंड है ना, उसकी तरफ कंसंट्रेट करें। ओके। आहिस्ता आहिस्ता उनको वाइट ट्यूबलाइट दिखनी शुरू हो जाएगी। सो एवरीवन हैज गॉट एन ओरा। वी ऑल हैव दैट विजन। ऑल ऑफ अस हैव द एनर्जीज। बस उसको अपने हायर सेल्फ को पहचानना कनेक्ट करना है। वी हैव टू कनेक्ट टू अ हायर सेल्फ। You see, there is a higher self and a lower self. We are in between. So it is up to us to rise higher or go lower. वो कहते हैं ना, what you feed you become. तो वही है। तो इसमें आप ये हैंड जेस्चर्स के साथ करने के अलावा क्या यू आल्सो टीच मेडिटेशन? मींस मेडिटेशन इज मेडिटेशन भी मैं सिखाती पार्ट हूँ। ऑफ इट और इट इज रिक्वायर्ड टू लर्न रेकी? नहीं, मेडिटेशन मैं अलग भी सिखाती हूँ। अच्छा, मेडिटेशन अब मैं जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट वगैरह की क्लासेस लेती हूँ फॉर गवर्नमेंट ऑफिसेस। अच्छा। आई डू टेक क्लासेस, मेनी पीपल इनवाइट मी। अभी मैं हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेजेस का सेमिनार अटेंड करके आई हूँ, उनको भी सिखा के आई हूँ। आई टीच स्ट्रेस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, मेनी थिंग्स आई टीच, बिहेवियर स्किल्स बेसिकली। ओके। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत लोग बुलाते हैं। In 2020, I went to the aviation academy. I taught pilots and managers there, and some of the exercises were such that वो बच्चों की तरह खेलने लग पड़ते हैं, चीटिंग वीटिंग सब करते हैं, which is very strange. मतलब 30s 40s के लोग ऐसे कर रहे हैं, but they were very happy with the meditation also. तो रेकी लर्न करने के लिए मैम क्या डेडिकेटेडली करना पड़ता है किसी को फुल टाइम? एज यू सेड इट्स अ सिद्धि, तो सिद्धि के लिए पूरा टाइम लगाना पड़ेगा किसी को? नहीं, देखो ऐसा है, रेकी समथिंग दैट इज दैट यू लर्न and it is placed inside you. You can stop any time you want to. If you don't have time to do Reiki, fine, you don't do it. After 5 years, 4 years, 3 years, you restart. You don't have to find a teacher to restart. If you have the booklet with you, तो वहीं से आप शुरू कर दो, फिर से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। It will come back. It is in you. It is established in you. कई लोग कहते हैं आप हमसे फिर दोबारा सीखो, पर मैं दोबारा नहीं सिखाती किसी को। कोई इंसिस्ट करे तो अलग बात है। मैं कहा जिसने आपको सिखाया, और कोई भूल चुका हो तो इतने टाइम में? हाँ, भूल चुका हो तो मैं बुक वगैरह दे देती हूँ, दोबारा से वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। हाँ, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। इट इज इन यू।
अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है तो मैं अटूनमेंट दे दूंगी। नॉर्मली मेरे स्टूडेंट्स तो फिर दोबारा अटूनमेंट नहीं लेते। हाँ, और लोगों के स्टूडेंट्स आते हैं, उनको कई प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी ने ओरा क्लीनिंग नहीं सिखाई, किसी ने बंद करना नहीं सिखाया। हमारा जो ओरा होता है ना, उसको क्लोज करना होता है। हम जब रेकी किसी को हीलिंग देते हैं तो कट करना होता है, क्योंकि व्हेन यू आर गिविंग हीलिंग यू आर सॉर्ट ऑफ कनेक्टेड टू दैट पर्सन। इट इज समथिंग लाइक एन इमोशनल कॉर्ड, जैसे माँ और बच्चे की होती है ना अम्बिलिकल कॉर्ड, उसी तरह ये एक इमोशनल कॉर्ड होती है। यू हैव टू कट इट। ओके। नहीं तो आपसे वो एनर्जी खींचता जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। सो यू हैव टू कट। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के साथ जब हम मिलते हैं सडनली यू फील ड्रेन्ड आउट? हाँ, उनको हम साइकिक वैम्पायर्स कहते हैं। वो आपकी एनर्जी पकड़ते हैं। होता है ना ऐसा? हाँ, वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी पकड़ते हैं। मेरे साथ एक पॉडकास्ट में ऐसा हुआ था। अच्छा। आई एम ऑलवेज एनर्जेटिक, ठीक है। आप मैं यूजुअली स्क्रिप्ट, कभी बहुत रेयर होता है कि मुझे स्क्रिप्टेड क्वेश्चंस या याद करने पड़ते हैं क्वेश्चंस, कभी रेयरली। अदरवाइज मेरा क्यू कार्ड साइड में रखा होता है और क्वेश्चंस माइंड में होते हैं और वो चलते रहते हैं। इन दैट पर्टिकुलर पॉडकास्ट आई वाज ब्लैंक। तो उसने आपकी एनर्जी खींच ली होगी ना। These psychic vampires, they don't know that they are doing this. They are unaware. वो उनके अंदर से ही एनर्जी, उनकी एनर्जी अपनी लो होती है, वो औरों की एनर्जी खींच लेते हैं। मुझे आई वाज फीलिंग सो ड्रेन्ड आउट दैट डे। मुझसे हो नहीं रहा था, मजा ही नहीं आ रहा था, मेरा अंदर से ना मन नहीं कर रहा था फर्स्ट टाइम लाइफ में वो पॉडकास्ट करने का। ऐसा हो रहा था ना खुद को धक्का मार के करना पड़ रहा है, करना पड़ता है। तो ऐसा हुआ मेरे साथ। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप अपने जो आराध्य देव है उनको याद करें और अपने आप को एक बंद लगा ले, एक अपने आप के ऊपर पिरामिड लगा ले। और कैसे होता है ये सब, ये आप सिखाते हो? हाँ, ये हम ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग सारा बता दो। ऐसे तो मैं बता दूंगी। अब मैंने पिरामिड बता दिया कि पिरामिड अपने ऊपर डाल लो, अंदर से हॉलो होगा, नीचे से बेस आएगा आपके पैरों के नीचे। यू जस्ट हैव टू इमेजिन इट। इमेजिन योर दिस थिंग, इमेजिनेशन हैज टू बी स्ट्रांग। और आप नहाने के बाद लगा लो, जैसे आप पूजा करने बैठो तो उसी टाइम आप अपना बंद लगा लो। जैसे कि कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को मानते हो तो होती है, भगवान मानो तो है, नहीं है मानो तो नहीं है। ऐसे ही अब आपने बताया कि आप साइंस स्टूडेंट थे, आप रेकी को नहीं मानते थे, बट स्टिल इट स्टार्टेड गिविंग यू रिजल्ट्स, इट स्टार्टेड वर्किंग विद यू। तो आप तो बिल्कुल नहीं मान रहे उस टाइम पे। हाँ, उसके बाद तो फिर बहुत कुछ हुआ है। अब आपको क्या क्या बताऊं, मुझे मेरे साथ बहुत कुछ हुआ था। जैसे कि आप नेगेटिव एनर्जी की बात कर रहे हो। अब मेरे पास 2-3 बार हो चुका है। एक बार मेरा एक जानकार था, I've never met this person. He was in Dubai and he wanted healing. तो मैंने कहा, कहता मैं पीठ में दर्द है, आई एम नॉट बीन एबल टू गो टू ऑफिस। सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। ज्यादातर ये स्पिरिचुअल एनर्जीज वगैरह में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ही घुसते हैं। अच्छा, हाँ, they want to learn everything. वो माइंडसेट वो वाला होता है, सीखने वाला। वो एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यहाँ भी इंटेलिजेंस है, सो कनेक्शन हो जाता है। राइट राइट। तो ही सेंड मी अ मैसेज। पहले तो मोबाइल्स थे नहीं, मैसेजेस है। सो याहू पे चैट बॉक्स होता था याहू का, उसमें मैसेज आया मुझे हीलिंग दो। मैं कहा ठीक है, किस टाइम देनी है? हाँ, मैं कहा कुछ और तुमने शेयर करना है मेरे से? नहीं, बस पीठ में दर्द है। अरे मैंने फिर नॉर्मल सा बंद लगाया, नहीं तो मैं डिवाइन रेकी के सिंबल्स के बंद लगाती। मुझे क्या पता कि इसने क्या क्या। ही वाज अ तांत्रिक। हाँ, तो उसको कहीं से कुछ अटैक हो गया। अब तांत्रिक विद्या मैं तो जानती नहीं हूँ, वी ओनली वर्क विद पॉजिटिव एनर्जी। तो मैंने उसको हीलिंग देनी शुरू की। मैं खुद बीमार हो गई, हीलिंग तो उसको दे दी। उसको फर्क भी पड़ा थोड़ा सा। मुस्लिम था। अच्छा। हिज मदर was Christian, father was Muslim. अच्छा। He was from England. Okay. His father was from Pakistan but settled in UK. अच्छा। तो वो दुबई में काम कर रहा था। तो बाद में उसने कहा हाउ आर यू, आपने हीलिंग। मैंने कहा व्हाई डिड यू नॉट टेल मी। मैंने कहा तुमने किया क्या था, मुझे ये बताओ पहले। तो उसने मुझे बताया कि किसी ने मेरी सिस्टर के ऊपर वार किया था, तो मैंने बीच में इंटरफियर किया। अब आई डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स, आई कांट टेल मच अबाउट इट।
दैट पर्सन हिमसेल्फ वाज अ तांत्रिक, हाँ was a राइट? तो tantric। उसको बैक पेन कैसे हुआ था? उसको वो जिसका वो बीच में घुसा ना, मतलब उसका रोकने के लिए, वार हम्म, रोकने के लिए अपनी हाँ सिस्टर हाँ पे, हाँ हाँ। तो वो वार उसके ऊपर हो गया। अच्छा, तो तो somebody has to take, ऐसा भी बोलते हैं ना तंत्र विद्या में कि अगर किसी ने किसी के ऊपर कुछ किया हुआ है तो somebody try to stop that, तो वो जो तंत्र हुआ है वो किसी न किसी पे तो इफेक्ट डालेगा, हाँ इफेक्ट बिकॉज डालेगा, पार्ट ऑफ दैट बट यू काइंड शुड ऑफ। बी अवेयर हाउ टू गेट रिड ऑफ इट, अगर हाँ, आप इतने अच्छे तांत्रिक हो तो। राइट राइट राइट। तो मैंने कहा व्हाई डू यू डू तंत्रस, हाँ, पॉजिटिव हीलिंग से करो तुम जो भी राइट। करते हो। खैर एनीवे कहते, मैंने कहा ठीक है, ही सेड यू प्लीज गिव मी हीलिंग अगेन। मैं कहा मैं दूंगी पर अभी नहीं, थोड़े दिन बाद। देन आई हैव अ स्टूडेंट इन पाकिस्तान, ओके। इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मैंने उसको बताया कि मेरी बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रही है। सो आई डिडंट टेल हिम, मैंने कहा आप अपना अच्छी तरह से बंद वगैरह लगा के फिर मुझे हीलिंग दो। मतलब मैंने से आपके सीनियर को तो कभी हीलिंग दी नहीं। मैं कहा कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है। कभी कभी अपना ट्रीटमेंट हाँ डॉक्टर खुद नहीं कर सकता ना। हाँ, सो ही सेंट मी हीलिंग। तो आई कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली, तो मुझे थोड़ा अस्थमा टाइप अटैक हो गया था उसके बाद। तो उसने हीलिंग दी और एकदम में आई फेल्ट आई कुड ब्रीथ अगेन, जो भी अंदर से बंद था वो निकल गया। तो फिर उसने बंद कर दी हीलिंग। फिर मैंने उसको बाद में फ़ोन करके पूछा व्हाट डिड यू फील। तो उसने कहा पहले मैं आपके पास जा ही नहीं पा रहा था, जैसे वो स्लीपिंग ब्यूटी वाला था ना एपिसोड, आप वी वर कवर्ड ऑल राउंड, बहुत ज़्यादा जंगल था, आई कुडंट गेट थ्रू। कहता फिर मैंने अपने गुरुओं को याद किया, हमारे भी यहाँ बहुत ज़्यादा है पीर वगैरह, तो उनको याद किया। फिर मैंने उनकी एनर्जी लेके फिर आपको हीलिंग दी। तो उसने कहा आपने क्या किया? मैंने कहा एक बहुत बड़ा सा सूरज दिखा है मुझे। तो पहले तो कुछ नहीं हो रहा था, फिर सूरज दिखा, उसके बाद सूरज की पूरी रेज मेरे ऊपर पड़ी है, उसके बाद मैं ठीक हो गई। आई फेल्ट दैट वट एवर वॉज अच्छा, तो इनसाइड ऐसा मी होता है इट कि वेंट। हीलिंग देने वाला फील समथिंग और हीलिंग लेने वाला भी फील हाँ दे बोथ समथिंग, फील समथिंग। बोथ फील समथिंग। हाँ प्रोवाइडेड दे आर इनटू इट, क्या कहते हैं, विदाउट एनी मटीरियलिस्टिक बस। हाँ पर ये है कि आप किसी से रेकी लेते हो या देते हो तो उसका एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। दिस आई हैव लर्नड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मैं भी फ्री में करती रहती थी सब कुछ, अच्छा। तो उसमें नेगेटिव एनर्जीज आती थी। एक बार मैं गिर गई थी, मेरे पैर में मोच आ गई थी। सो आई डिडंट नो व्हाट टू डू। मैंने अपना पैर पकड़ा, हीलिंग नहीं हो रही थी। तो एकदम ही ना, जैसे आज गिरी हूँ तो 2 दिन बाद जा नहीं रही थी मोच। तो मैंने अपने पैर पे हाथ रखा, दोनों हाथ रखे जमीन पे बैठ के। तो मेरा ये छोटा बेटा भी आ गया, तो कहता मैं भी देखता हूँ। इन दोनों ने ही हीलिंग सीखी हुई है, मेरे दोनों बच्चों ने। तो बट दे डोंट डू इट नाउ। पहले कर लेते थे, अब जब इनको ज्यादा दिक्कत होती है तो कह देते हैं हमें जरा हीलिंग दे दो। तो वो भी बैठ गया। एकदम ही मेरे मेरे पैर पे ना ऐसे झटका लगा बड़ी जोर से, अपने आप ही मेरे हाथ से मेरा पैर उड़ के बाहर को गया। अच्छा। तो एकदम ही ठीक हो गया। So, ऐसा भी होता है। अच्छा। So one day one lady had come, तो she couldn't breathe properly। उसको ना, तो मैंने हीलिंग देनी शुरू की, वो कांप रही थी यूं करके। तो मैंने उसको स्टेबलाइज करने के लिए उसके कंधे पे हाथ रख दिया। एक और लेडी आई थी, एक सरदारनी, she just entered the room। तो उसको दिख जाता था बहुत कुछ। अनमैरिड थी, शी वाज अबाउट 62 63 दैट टाइम। तो वो बाहर ही बैठ गई। तो बाद में आफ्टर दैट लेडी वेंट, शी सेज व्हाई डिड यू टच हर शोल्डर्स। मैं कहा क्यों, क्या हुआ? कहती उसकी सारी कालक तो तुम्हारे अंदर घुस गई, तुम्हें दिखा नहीं? मैं कहा नहीं, मुझे तो नहीं दिखा। कहते आपको किसी को हाथ नहीं लगाना चाहिए, जब हीलिंग दे रहे हो तो थोड़ी सी डिस्टेंस रखो, चेंज का एटलीस्ट, डोंट टच एनीवन। मेरा अच्छा, उसके बाद फिर मैं काफी बीमार हो गई। 2 बॉटल्स मैंने वो क्रोसिन थी तब, क्रोसिन नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, कफ सिरप को, आई फॉरगॉटन द नेम। वो ग्लाइकोडिन तो नहीं थी, कुछ और थी उसका। वो मैंने 2 बॉटल्स पी ली।
फिर भी खांसी ठीक ना हो। मैं कहा अब तो मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। देन आई सैट डाउन टू मेडिटेट। तो व्हाट हैपेंड इज, जैसे मैं मेडिटेशन में बैठी हूँ, मैंने अपने हाथ देखे, अपनी पीठ देखी पहले, वो रिब्स के ऊपर कालक जमी हुई थी, मेरे अपनी रिब्स पे। I just went out of my body and I saw my own ribs. Means how you went I out of don't your know. body? I just don't know. I was out and I was behind me and I was giving myself healing. तो वो सांस नहीं आ रहा, फिर वो मम्मी आप कालक उड़ बहुत गई। सारी ना मीन्स अनएक्सपेक्टेड और अनबिलीवेबल चीजें लग रही है ये डिस्कस भी करना। हाँ। मीन्स हाउ तो समबडी कैन डॉक्टर्स डोंट लाइक पीपल हु डू रेकी ना, वो सोचते हैं हमारी नौकरी खा जाएगी। अच्छा तुम ऑफ कोर्स तो But this मतलब is all spiritual healing, you see. If you are spiritually healed, then physically also you'll get healed, emotionally also. मीन्स So ऑफ कोर्स healing, कितनी रिक्वायरमेंट होगी ना हॉस्पिटल्स में हाँ और इन सब जगह पे हाँ, जहाँ पे मुझे पीपल एक आर डॉक्टर ने गोइंग थ्रू। बोला भी था आप यहाँ आके हीलिंग करो, तो मेरे बच्चे बड़े छोटे थे, फिर आई कुडंट मैनेज इट। कहते वी डू नीड पीपल लाइक यू। तो तब बच्चे छोटे थे, सो आई कुडंट डू दैट, आई वाज आल्सो वर्किंग। कितना पॉसिबल होगा कि एक ही दिन में आप कितने लोगों को हील कर सकते हो इट ऐसे डिपेंड्स, कई बार 5-7 एक दिन में यू कैन डू दैट? नहीं, healing, you see, some people they will get relief immediately. जैसे उनकी प्रॉब्लम है अभी की हुई है तो उनको रिलीफ आ जाएगा। जितने पुरानी प्रॉब्लम है उतना ज्यादा टाइम लगेगा। तो टाइम के साथ साथ And they want to be healed. यस If they वो are तो attached to their illness, then it is difficult. राइट राइट राइट। तो इतने टाइम के बाद इतने एक्सपीरियंस के बाद धीरे धीरे आपकी और ऐसी कौन सी चीजें जो आपने रियलाइज की कि ये पहले नहीं होता था अब होता है ऐसा? That is basically, अब actually people, मैं क्या बताऊँ, people have become very materialistic. ठीक है, तो वो रेकी वगैरह पे इतना यकीन नहीं करते। राइट अब इंग्लैंड वगैरह में क्या है, बिफोर दे गो टू द डॉक्टर दे विल गो टू द फिजियोथेरेपिस्ट और दे विल गो टू अ रेकी एक्सपर्ट, पहले उससे हीलिंग करवाएंगे। अच्छा तो मतलब फॉरेन कंट्रीज में रेकी इज लाइक यूज्ड हाँ, इट फॉर इज हीलिंग। वेरी मच यूज्ड। बस ये रेकी वाला पहले देखेगा, अब कोई मेरे पास आएगा बाजू टूटी होगी तो मैं तो उसकी हील नहीं करूंगी, मैं बोलूंगी पहले बाजू जाके अपनी बोन सेट करवा के आ, फिर मैं हीलिंग करूंगी। कल को गलत फलत जुड़ गई तो सेटिंग तो मैं नहीं कर सकती ना बोन्स की, आई एम नॉट लर्न दैट। तो ये चीजें हैं। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो बहुत ही मींस एक्सेप्शनल हो एक्सेप्शनल, ड्यूरिंग रेकी व्हाइल यू वर लर्निंग हाँ रेकी? एक्चुअली रेकी में आप जितना रेकी करोगे उतना एडवांस जाते जाओगे। अब मैंने शायद आपको बताया है, पता नहीं क्या, एक दिन मैं मेडिटेशन कर रही थी, मैं अपने शरीर के बाहर निकल रही थी, ऊपर से मैं अपने आप को देख रही थी दैट आई एम सिटिंग डूइंग मेडिटेशन और मेरे आसपास इट्स लाइक एन एटम, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड मी, ऑल पूरा डिफरेंट क्लियर डिफरेंट। क्लियर बताओ। आई जस्ट वांट कि ऑडियंस ना पूरा क्लियर सुने कि अच्छा, हाउ इट ठीक है। हैपेंड स्टेप बाय स्टेप। See, I am also not aware of what was happening to me. So this is a long period from 2000 till now. So many things even I may forget. तो early stages में इंसान को curiosity होती है कि ये Right. क्या है. So I told you about that eye I was seeing. नहीं आपने मुझे बताया था ऑफ द स्क्रीन। अच्छा, off the नाउ screen. लेट्स डिस्कस दैट ऑन Okay. स्क्रीन आल्सो। See, I was doing meditation and I was practicing Reiki, second, third level. Then as I kept on learning, I had strange experiences. One of them was that I was doing meditation and all of a sudden I saw a vertical eye. It was vertical like this. This is Lord Shiva की eye होती है, like this closed. तो ठीक है, लॉर्ड शिवा की आई है तो है, तो उसके बाद क्या हुआ है, नेक्स्ट स्टेज इट टर्न लाइक दिस एंड इट ओपनड इमीडिएटली ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली? या व्हाइल आई वाज मेडिटेटिंग। मैं तो आंख देख के घबरा गई, ये आंख में क्या देख रही हूँ, इतनी लंबी लंबी आईलैशेस उसकी और अंदर मजेंटा ब्लू एंड ग्रीन कलर्स।
तो मैंने कहा, और मुझे लग रहा है वो मुझे कह रही है अंदर आ जा, और मैं अंदर चली जाऊं, मैं अंदर कैसे जाऊं, और मैं चली भी गई तो मैं वापस कैसे आऊं, many things are there ना. So I immediately got up. Got up नहीं, I jumped up. Then next day I went to my teacher and I told her ये हुआ मेरे साथ, क्या हो रहा है. कहती don't think of it as a man. अपनी आराध्या को समझो, they want to tell you something, so you go inside. नहीं, ऑफ कोर्स किसी नॉर्मल इंसान के साथ होगा तो ऑब्वियसली कोई भी डर जाएगा. They will tell you who you are, who are your friends. You can ask about them. You are considering that as Lord Shiva's eyes, but you don't know ना कि वो शैतान की आंख भी तो हो सकती वही है. ना, नहीं शैतान तो नहीं आता, Which जब is भगवान की calling आप. you inside. तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है. फिर उसके बाद मैं मेडिटेशन के लिए दूसरे दिन आई, फिर आंख दूर दूर दिखती थी, पास नहीं आई. मैंने कहा ठीक है, पास नहीं आ रही तो चलो ठीक है. अभी कुछ नहीं हो रहा, अभी शायद मेरा टाइम नहीं आया आंख के अंदर जाने का. उसके बाद आई वाज सिटिंग एंड डूइंग मेडिटेशन एंड समथिंग वेंट अप, गड़गड़ की आवाज आई. तो आई थॉट इट वाज एन अर्थक्वेक एंड मैं उड़ गई. मैं कहा अर्थक्वेक आ रहा है तो आई शुड नॉट बी सिटिंग हियर. आई गॉट अप, अर्थक्वेक तो था नहीं. तो एक दो दिन बाद फिर मैं बैठ गई. फिर मुझे लगा समथिंग इज क्लाइंबिंग अप माय स्पाइन. मैंने सोचा कोई कीड़ा वीड़ा हो गया, तो मैं उठ गई तो कुछ नहीं था, चलो फिर से बैठ जाते हैं. 2-3 days later I again sat down. I don't know what happened. Even now वो ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, I get goosebumps. मैं अपने शरीर से निकल के छत पे पहुंच गई ऊपर. And I saw myself doing meditation. मैं आराम से वो पालती मार के बैठी हुई हूँ with folded hands. और आप खुद को ही देख रहे हो. And I'm watching myself. And I think, oh, how nice I look. There are so many colors around me, all rainbow colors around me. Then the realization, अगर मैं वहाँ हूँ तो मैं यहाँ छत पे क्या कर रही हूँ. देख कैसे रही And I don't know what happened. ड्रम करके I was back in my body. फिर मुझे बहुत डर लगा. ये क्या हो मैं रहा तो बॉडी से कैसे निकल गई. है. ये क्या हो रहा है. We are not supposed to leave our body. मैं बॉडी से कैसे निकल गई. Then I asked my teacher. She said it is very good. तुम निकलो कहीं भी जाओ. मैं कहा कहीं मैं चली जाऊँ मेरी बॉडी पे कोई और घुस जाए तो. कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं होता. मैं कहा ऐसे हो भी सकता है. ऑफ कोर्स. हाँ तो कहते कि इफ यू कैन लीव योर बॉडी इट मीन्स यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. कल को तुम लड़ाइयाँ भी रोक सकते हो. मैं कहा जस्ट इमेजिन वी टॉकिंग टू पुतिन एंड this guy यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है to stop wars. मैंने कहा I don't think I can do this sort of thing. कहते कि नहीं नहीं you can do a lot of things. तो कोई प्रोसेस एक्चुअल में ऐसा होता है मैम व्हेन यू आर लिविंग योर बॉडी व्हिच इज कॉल्ड एस्ट्रल ट्रैवल आई गेस. हाँ this can only हाँ yeah this is astral travel. While you are doing astral travel, there is any process that, because of course spirits can take the possession of your body. They say they can. So there is some protection also of the body while you are doing I astral don't know because I don't have so many experiences in travel. this. This happened suddenly with you. It happened suddenly with me, not once, many times. Okay. तो अब मैं जब भी सोती हूँ ना कि मैं सपने में ही ना भाग जाऊँ कहीं, तो मैं अपने ऊपर अपना वो बंद लगा के रखती हूँ. I should not leave my aura. Okay. तो अब तो नहीं निकलती टच वुड. अब I don't know after today I might again start. तो एक दिन क्या हुआ मेरे एक क्वेश्चन है मेरा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. मजा नहीं आता एस्ट्रल ट्रैवल करने में? People die for it, right? नहीं see we all do astral travel. ये बात नहीं है कि हम नहीं करते. अच्छा. वो हम जो मैंने बताया ना हर एक की ओरा के अंदर डोर है. हम उसी डोर को पकड़ के हम निकलते हैं. हम पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं फिर वापस डोर के से आते हैं. आपको कभी रियलाइजेशन होगा कि झटके से आप उठे हो. एकदम झटके से ऐसे झटका लगा और आप नींद से उठ गए. वो आपकी जो सोल तो नहीं कहेंगे, आपका अक्ष जो वापस आ रहा है ना, इट हैज कम इन वेरी फास्ट बिकॉज इट नोज इट इज टाइम फॉर यू टू वेक अप. बहुत बार ऐसा होता है जैसे आप पहाड़ से गिर गए हो, सीढ़ी से एकदम से आपका पैर वो एकदम बॉडी में वापस आते हो. अच्छा.
तो वो फिर मैंने अपनी टीचर को बोला, कहते तुम अपनी डोरी पकड़ के जाओ ना, सबकी डोरी है, तुम्हारी भी डोरी है, तुम उसको पकड़ के जाओ, कहीं भी जाओ। बहुत ही अच्छा। स्ट्रेंज है ये तो सुनना So भी। one of my students, actually he was a Bulgaria, उसके अगेंस्ट कोई कोर्ट मार्शल का केस चल रहा था, अच्छा। so he had contacted me। तो मैंने कहा तुम सबसे पहले ये बताओ तुम्हारी कोई फॉल्ट है कि नहीं है? कहता नहीं। मैं कहा ठीक है, फिर मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। मैंने कहा केस क्या? उसने सारा बताया कि गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि पूरा प्रोजेक्ट हम अप्रूव नहीं करते क्योंकि गवर्नमेंट फंड्स नहीं देता, सो हम एक प्रोजेक्ट को फेजेस में डिवाइड कर देते हैं। कहता मैंने फेजेस में डिवाइड कर दिया, जैसे फर्नीचर खरीदना है, कुछ खरीदना है, कुछ खरीदना है। कहता मेरी तो पोस्टिंग हो गई, उसके बाद कोई और बंदा आया, उसने क्या क्या सामान, जब उसकी पोस्टिंग में सामान लेके भाग गया। जो फर्नीचर वगैरह खरीदा था ना वो पकड़ा गया, तो उसकी जब इंक्वायरी हो रही थी उसने सबका नाम ले लिया कि सब करते हैं, उसने भी किया, उसने भी किया। कहता मेरा नाम भी आ गया उसमें। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा इंक्वायरी हो रही है शुरू? कहता हाँ हो रही है शुरू। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसके कुछ डिवाइन रीति के सिंबल दिए, तो उसमें जो कोर्ट केसेस वगैरह से क्लियर हो जाता है। मैंने कहा देखो मिनिमम तो आपको मिलेगा, ये सेंश्योर मिलेगा, रिकॉर्डेबल, रिकॉर्डेबल वार्निंग, मैंने कहा वो तो मिलेगी ही मिलेगी। मैं कहा बाकी नथिंग ड्रास्टिक विल हैपन, डोंट वरी। तो मैंने उसको हीलिंग वगैरह दी, उसका केस ठीक हो गया था। मींस रेकी मास्टर कैन डू प्रेडिक्शंस आल्सो? प्रेडिक्शंस मैं करती हूँ, बट दैट इज अ डिफरेंट, दैट इज बिकॉज ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड पामिस्ट्री, नॉट बिकॉज ऑफ रेकी। रेकी में तो मैं गाइड ही कर सकती हूँ स्पिरिचुअल मैटर्स में। अब मेरा एक स्टूडेंट था, ही हैड कम फ्रॉम जापान, वाज वर्किंग इन मोजेबेयर, तब वो सीरीज बनते थे ना मोजेबेयर। He didn't even come to visit me in North Block. I was working in North Block that time. I was under secretary there, the Ministry of Finance. Okay. So I told him there are some questions I need replies to. One is why does my right leg pain? Sometimes it pained a lot when my elder son was born. And second question is why was I scared of driving my own car? ठीक है, मैंने सीख तो ली ड्राइव करना। I learned very late after the death of my husband. My kids were very small. I had to learn. गाड़ी घर में थी तो सीखनी थी। So he says you ask Reiki to take you to your past life. उनका पास्ट लाइफ में रेकी ले जाएगी? हाँ ले जाएगी। उनका पास्ट लाइफ का कोर्स होता है ना, बड़ा महंगा होता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है हाँ, एक्चुअली, हाँ, है ना? कहते यू डोंट हैव टू लर्न दैट, तुम तो बहुत आगे निकल गए हो उसके। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने फिर कहता आप मेडिटेशन में जाओ, बड़ा आराम से मेडिटेशन में बैठो और जाओ। सो आई वाज सिटिंग इन मेडिटेशन विद दिस इंटेंट कि आई शुड नो what are these two things and why I was so scared of driving. So I found that all of a sudden I was watching below. I was driving a car and I was wearing a polka dot frock with a collar, white collar, and driver's seat was this side, just like in India. Vegetation seemed to be of something like UK. मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा था। The car was red in color. It was a convertible. और मेरे यहाँ ना उसने साइड पे वो लड़की ने न्यूज़पेपर था उसके पास, तो वो न्यूज़पेपर में ऊपर से देखी हूँ, आई कुड सी कोट ऑफ आर्म्स, दो उसके ऊपर शेर बने हुए हैं और साइड पे ना डेट लिखी हुई थी। आई कुड सी द डेट, आई सॉ द मंथ एंड द ईयर। द मंथ वाज जून एंड द ईयर वाज 1954। तो वो मैंने देखा, बड़ी तेज चला रही थी वो लड़की गाड़ी। मैंने कहा ये तो मैं ही हूँ, मैं इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रही हूँ? तो आगे जाके सेम फीचर्स, yes, I couldn't see. She was wearing a hat. अच्छा, I couldn't see the face. you could realize that it was you. हाँ, I felt it was me. आगे जाके सामने से एक ब्लैक रोल्स रॉयस आती है, उसमें एक आदमी बैठा हुआ है, मुंह छेन, उसकी काली टोपी डाली है, काला सूट पहना हुआ है उसने, वो भी तेज चला रहा है। ओके। तो गाड़ियां जो है ऐसे रगड़ा खाती हैं दोनों। अच्छा।
I don't know what happened to him, but आगे जाके I hit a tree, I hit a boulder. I don't know what I hit. बड़ी तेज थी speed, more than about 100. तो I hit a boulder. तो मेरी ये right leg जो है उसमें crush हो जाती है. I died in that accident. So that came back in this life. That came into this life. And I started learning how to drive when I was 16. My father was working abroad in Zambia. तो वहाँ सबको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता था, लर्नर लाइसेंस. तो मैं सब कुछ कर लेती थी, पर मैं गाड़ी सड़क पे नहीं ले जाती थी. रिवर्स कर लेती थी, पार्क कर लेती रोड पर मैं नहीं रोड लेके पे जाती. नहीं, रोड पे मैं इधर जाती थी, मैं साइड साइड पे चलती थी. तो आई डिडंट गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस. मैंने कहा हस्बैंड चलाएंगे. तो फिर गाड़ी लिए, मेरे हस्बैंड भी चलाते थे, मैं तो चलाती नहीं थी. सो ही एक्सपायर्ड इन 2004. Okay. तो घर में छोटे छोटे बच्चे, elder one was 6 years old, younger one was 4 years old, and car was at home. कल को मैं किसका मुंह देखूं? They have to be taken to the hospital or somewhere Right. at night time. तो मुझे गाड़ी चलानी सीखनी पड़ी. तो मैंने फिर वो मोजेबेर वाले को बताया कि had come to my office. तो कहता मेरी ना वाइब्रेशन आ रही है. What you are saying is the absolute truth. कहता आपके साथ ऐसे हुआ था पिछले दिनों में. कहता आपने क्या किया? मैंने कहा मैंने वहाँ माफी मांग ली. जो बंदे ने एक्सीडेंट किया था, that I don't blame him. Maybe it was not his fault. It was, You were also fast. yeah, we were both driving fast. So हमारे में ये होता है कि you have to say sorry for that and come back. तो To वो heal that particular हाँ, event. heal that event. हाँ. Okay. तो ये एक एक्सपीरियंस है. And ये नहीं देखा आपने, सिर्फ एक वो पर्टिकुलर इवेंट देखा. हाँ. You didn't see what After else that. you were doing in that lifetime. I know I was a very rich person. और Because, वैसी and what गाड़ियाँ was मेरे, the age? I was about 36 that time. 36. And you 36, started 37. learning Reiki at what age? In this lifetime? Age, it was 2000. I think it was after about 30, 39, 40, 40 के आसपास. 39, 40. हाँ. Because you said na in starting of the podcast that you pick up the things from the age where you left it in Yeah. the last lifetime. But I was actually quite spiritual. मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है. My elder sister and my brother had died. Sister died 20 minutes after being born. Brother died after 1 year. So I was on the way when my brother died. So my mother was pregnant. So they thought that they were going to lose me also. तो मेरी जो नानी थी ना, she went to नैना देवी. वहाँ मन्नत मांग के आई थी. तो कि जो भी बच्चा दे सही सलामत दे. I was very sickly child when I was born. पूरे 10 महीने के बाद हुई थी मैं. तो because my mother had lost a lot of blood. तो उस टाइम अबॉर्शन वगैरह भी नहीं होते थे. नहीं होते, right. तो फिर I was born and they didn't expect me to live long. Anyway, I got the first asthma attack that time when I was 8 months. So my father went to call for the doctor. उनको पीछे से किसी साधु ने आवाज दी नाम लेके. तो he turned round और there तो एक फकीर था. So he told my father to buy a herb, stick of a herb, and to get it embedded in a casket, silver casket, and tie that around my neck with a black thread. तो मेरे फादर ने सोचा चलो डॉक्टर को बाद में बुला लेंगे, पहले ये कर लेते हैं. So he did that. He got the stick फटाफट and he got the casket also. और मम्मी ने मम्मी मेरी 2 चोटियाँ करती थी. She got married very young. She is 20 years elder to me, mother. तो 2 चोटियाँ करती थी. उन्होंने अपनी चोटी में से धागा निकाला, उसी को बल वगैरह दिया और वो प्रो के मेरे गले में डाल दिया. तो उसने कहा था वो ठीक हो जाएगी, ये पहना दो. उसके बाद जितने भी बच्चे होते हैं सबको पहनाना. So I don't know if that was my father's experience or if it was meant for me or whatever. But after that, many things have happened. कई बार आवाजें भी सुनी गई हैं, लोगों को हीलिंग दे रही हूँ, कोई आके कुछ बोल जाता है, उसको मैं बोल देती हूँ ये करो, वो कर ले तो ठीक है, नहीं किया तो उनके बेटे की डेथ हो गई. I mean that is not my fault. मैंने मैसेज डिलीवर कर दिया था आपको.
हीलिंग देती थी वो लड़के को जाके, सुनना नेबर अब तो मदर ही रह गई, उसके फादर की भी डेथ हो गई है, उसको ब्लड कैंसर था। मैंने कहा था इसको अमृतसर ले जाओ, वहाँ मिला दो उसको। तो मुझे वही आवाज़ आई थी, तो मैंने उनको कन्वे कर दिया था। उन्होंने बोला था उसका नाम लेके उसको लाना। आवाज as in you used to listen? I heard someone saying it in my ear. किसी ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा था सोए सोए, उठ रेकी दे। तो मैं उठ के बैठ गई, वे किसको देने? हाँ, मैंने कहा किसने मुझे मारा? वो सामने वो सरदारों की वो डिस्क नहीं होती जिससे वो हाँ। फेरते हैं ग्रंथ साहब के ऊपर, वो दिखी। तो मैंने कहा, मैंने सब जितने को मैं हीलिंग दे रही थी सबको हीलिंग, रात को 2 बजे सबको हीलिंग दे रही थी, मिलने लग पड़ी। तो पता चला उसकी प्रॉब्लम है और वो उसको झटके आ रहे हैं, बेड भी उछल रहा है उसका हॉस्पिटल में। तो हीलिंग भी उसके बाद शांत हो गया। फिर उसको व्हेन ही वाज, व्हेन डॉक्टर सेड उसका ना हिज कैंसर वाज ब्लड कैंसर फर्स्ट। पहले रिपोर्ट्स नेगेटिव थी, पॉजिटिव आई नहीं रही थी। फिर पॉजिटिव आने शुरू हो गई जैसे मैंने हीलिंग ली, ही बिकेम पॉजिटिव एंड वी स्टार्टेड गेटिंग हिज हीलिंग डन। तो हिज कैंसर फ्रॉम ब्लड हैड गॉन। अच्छा। मैंने उनको बोला था इसको बंगला साहब में वो हरमंदिर साहब ले जाओ, आवाज आई है वहां लेके जाओ इसको, वहां नहलाओ। इन लोगों ने क्या क्या वहां से पानी लेके आ गए। तो दैट इज नॉट द सेम थिंग ना। जो मुझे आवाज आए आप वो करते। जब आपके पास कोई मैसेज नहीं आ रहा, आपको कोई मैसेज दे रहा है और मुझे भी पता नहीं कौन मैसेज दे रहा, आई एम डिस्कनेक्टेड। आपको भी नहीं पता चलता हाँ, किसकी साउंड आ रही है, कौन हाँ, बोल रहा किसकी sound है? है? इज इट अ मेल साउंड और फीमेल साउंड? कभी मेल होती है कभी फीमेल, नॉर्मली मेल ही होती है। मेल हो साउंड। सकता है वो मेरा स्पिरिचुअल गाइड हाँ। हो सकता है कोई भगवान हो सकता है उसका स्पिरिचुअल गाइड हो। व्हाट इज जिसको स्पिरिचुअल बताना। गाइड? देखो हमारे सबके पास एक स्पिरिचुअल गाइड होता है। अच्छा, एक। वी ऑल हैव एक स्पिरिचुअल गाइड सबको अलॉटेड है। अच्छा। स्पिरिचुअल गाइड हम लोग ही होते हैं व्हेन वी एडवांस out of this human life, when we go upwards. We are made, it is up to us what we want to अपवर्ड्स do. एज इन मोक्षा की प्राप्ति हाँ, हो मोक्षा जाती की है, प्राप्ति। दैट इज। मोक्षा इज बहुत दूर है, वो इतनी जल्दी नहीं मिलता। अच्छा। यू हैव टू वर्क एट वेरियस लेवल्स। हाँ। तो उसमें आपको किसी न किसी का स्पिरिचुअल गाइड बनाया जाता है। दिस इज व्हाट आई फील, आई मे बी रॉन्ग बट दिस इज व्हाट आई फील। जब अंदर से आवाज ये आ रही है कि यही है, क्योंकि स्पिरिचुअल गाइड्स जो होते हैं वो ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं आपको। जैसे मैं बताऊं, मेरी एक फ्रेंड है, शी वॉज वॉकिंग ऑन द लेफ्ट साइड, सामने से ट्रक आ रहा था, उसकी ब्रेक फेल होगी, वो उसकी तरफ आ रहा था, पता नहीं कैसे घूम के उसकी तरफ। तो उसको यही लगा ये तो मुझे मार देगा। कहती सामने कोई वो पाइप वगैरह का काम कर रहे थे, जो वाटर पाइप्स वगैरह होती है ना। तो कहती मुझे समझ नहीं आया मुझे कैसे उठा के उस तरफ पटक दिया किसी ने। जैसे कहती मैं तो नहीं भागी, तो किसी ने मुझे पटक दिया उधर। तो वो लोग खुद कह गए हैं आपको तो ट्रक मार जाता, आप यहाँ कैसे पहुंच गए, इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए। तो ये होते हैं स्पिरिचुअल गाइड्स। उसने उसको उठा के या उसने उसको भगा के या धक्का मार के उसको दूसरी तरफ पहुंचा दिया, क्योंकि उसका टाइम नहीं था अभी मरने का। तो ऐसा भी होता है। तो कुछ लोगों की जैसे रोड एक्सीडेंट्स में डेथ हो जाती है, तो क्या उनका टाइम था? टाइम, अब इसका मैं क्या बताऊं, तो कईयों का होगा टाइम, कईयों का नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जब जिसका जो जो समय आया है वो तभी जाता है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि एनीवेज दिस इज आउट ऑफ द टॉपिक। नहीं, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ नथिंग रिलेटेड टू दैट। एक और इंसिडेंट है, वो ब्रिगेडियर ने पहले मुझे फोन किया था कि मुझे पीठ में बहुत दर्द होती है, आप मुझे हीलिंग दो। दिस वाज बिफोर ही हैड कम टू दिल्ली टू टेल मी अबाउट हिज केस, जो जिसके ऊपर उसको कोर्ट मार्शल का केस लग रहा था। हाँ, सो आई सेड ओके आई विल सेंड यू हीलिंग। मैं रात को भूल गई उसको रेकी देना, मैं सो गई। तो नेक्स्ट डे ही रैंग मी अप, सो यू केम टू गिव मी हीलिंग। मैं कहा अच्छा, मैं कब आई हूँ, मैं तो गई नहीं, मैं तो भूल गई रेकी देना। नहीं तुम आई हो। मैंने कहा कैसे आई हूँ भाई बताओ। कहता व्हेन यू लेफ्ट आई कुड सी यू गोइंग फ्रॉम द डोर। अच्छा
मैं वहां कैसे पहुंच गई, कहता है माई बैक वॉज वार्म, मुझे पता है आप फीलिंग देके गए हो, तो दैट रियली स्कैर्ड मी। मैंने कहा अच्छा डिस्क्राइब मी, हैड नॉट मेट मी बिफोर। तो मुझे एग्जैक्टली डिस्क्राइब किया, क्या मैंने पहना था वो भी डिस्क्राइब कर दिया। फिर मैं अपने गुरु के पास गई, मैं कहा कुछ गड़बड़ है, ये मैंने कैसे कर दिया। मैंने कहा अब तो मैं डरने लग पड़ी कि मैं इतनी आगे आगे कैसे बढ़ रही हूँ। जहाँ तक मुझे पता है रेकी इज जस्ट हीलिंग, हैंड्स ऑन हीलिंग, डिस्टेंट हीलिंग, या आप किसी को पढ़ा दो, ये तो बहुत आगे आगे जा रहा है। तो वो कहती अभी का नहीं है, ये तुम्हारे पास्ट का है सब कुछ, जो तुम अक्वायर कर रही हो। जैसे आपने कहा था कि वट एवर नॉलेज आई हैव टू शेयर आई शुड शेयर, कि दुनिया में बहुत कुछ है, साइंस एंड्स, उसके बाद ये चीज़ें शुरू होती हैं। अब तो साइंस भी सॉर्ट ऑफ लाइन कर गई है कि हाँ स्पिरिचुअल थिंग्स होती हैं, हाँ, तो बट स्टिल अभी तक हमारे मेडिकल सिस्टम में रेकी जैसे सिस्टम को अभी तक जगह नहीं मिली है। तो क्या है ये, मेडिकल को थ्रेट है? I think it is basically a threat, but we do not threaten anybody. हम तो अपना काम करते हैं, अब हील हो जाए तो ठीक है, नहीं हील हो जाए तो वो गालियाँ ही निकालेगा। वो तो आजकल डॉक्टर्स को भी मिलती है। राइट। तो मतलब रेकी को क्या नेगेटिव वे में भी यूटिलाइज किया जा सकता है? Somebody can use it in a negative way? किसी को हार्म करने के लिए यूज नहीं कर सकते, जैसे कि हम किसी को हील कर सकते हैं तो किसी को पेन भी दे सकते हैं। If somebody with the negative mindset, so can he utilize these energies as in a negative way? Reiki is only positive energy. वो काम ही नहीं करेगी? नहीं। ओके। वो बाकी है, तांत्रिक भी पॉजिटिव है नेगेटिव है, कई लोग पॉजिटिव एनर्जी में यूज करते हैं। अब मेरा एक स्टूडेंट था, ही हैड पेन इन द लेफ्ट लेग एंड द राइट आर्म, कुछ ऐसा था उसका। शी वाज डिप्टी सेक्रेटरी पोस्टेड इन लेबनान, सो ही टोल्ड मी टू गिव हिम हीलिंग, तो मैंने डिस्टेंट हीलिंग उसको दे दी। तो दूसरे दिन ही केम ऑन चैट एंड ही टोल्ड मी दैट ही वॉक्ड फॉर 1 hour ऑन द बीच। कहता मैं चल नहीं पाता था, तो आपकी हीलिंग इज वेरी गुड। फिर मैंने कहा अपनी फोटो भेज दे, तो मैं उसको हीलिंग, मैंने कहा मैंने छोटी सी फोटो भेजेगा, उसने मुझे पूरा बड़ी सी वो प्रिंट आउट मैंने लिया, और मेरे साथ एक लड़की खड़ी थी, तो आई वाज टेकिंग अ प्रिंट आउट तो ब्लैक एंड व्हाइट है, पर उसके आसपास लाइनें हैं, येलो ग्रीन, वन वाज ब्राउन वन वाज ब्लैक, तो सिर के ऊपर भी है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुझे ये हमारा प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट है ना? हाँ। मैंने कहा ये लाइनें कैसे आ रही है इसमें? मैं कहा तुझे दिखती है? कहती हाँ मुझे भी दिख रही है। तो जैसे उसने मेरी तरफ टर्न किया, मैंने उसकी तरफ टर्न किया, लाइनें गायब हो गई। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि तुम्हारे ना पैरों के चक्रों से बैड एनर्जी आ रही है, अच्छा उसको हटाना होगा। फिर देन आई टोल्ड हिम, आर यू अ तांत्रिक? कहता आपको कैसे पता? मैं कहा बस आपकी ये फोटो देख के मुझे लग रहा है। कहता हाँ बट आई डोंट डू नेगेटिव थिंग्स, आई डू ओनली पॉजिटिव। अच्छा, तंत्रा भी, तांत्रिक्स भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं? हाँ दोनों होते हैं, बट आई डोंट नो, मैं इनके बीच में ज्यादा पढ़ना नहीं चाहती। मुझे तो यही पता है भाई, पॉजिटिव हीलिंग करो, लोगों का भला करो। हाँ, एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए, क्योंकि इफ यू आर टेकिंग एनर्जी फ्रॉम मी यू शुड रिटर्न। पहले तो मैं कुछ नहीं लेती थी, अब तो मैं बोलती हूँ भाई तुम ठीक हो जाओगे तो जरूर कुछ दे जाना, वट एवर तुम्हारी जो मर्जी होगी। तो कोई चादरें लेके आ जाता है, कोई डिनर सेट लेके आ जाता है, in the form of energy exchange, it can be money, it can be a gift or something. मैंने कहा वो बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर बहुत आ जाती है, उसको निकालना भी पड़ता है। So how do you feel after giving healing to someone? Actually before I give healing to someone I have to give healing to myself. अच्छा। और मुझे अपना पूरा बंद लगाना पड़ता है, उसके बाद उसको हीलिंग देती हूँ, जिसको भी डिस्टेंट हीलिंग में देती हूँ नॉर्मली, और उसकी तरफ से थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी लेती हूँ कि आई गेट टू नो कि उसके कौन सी शरीर के कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है, तो मुझे पता चल जाता है। देन आई कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट पार्ट, आई टेल हिम व्हाट टू डू। जैसे मैं बताती हूँ, मेरे पास एक स्टूडेंट
के पेरेंट्स आए थे। ही वाज स्टडीइंग इंजीनियरिंग इन अमेठी, नोएडा। तो वो कह रहे थे वो पढ़ता नहीं है, बिगड़ रहा है, उसके दोस्त। मैंने कहा उसकी फ़ोटो लेके आओ, तो मदर वाज क्राइंग। मैंने कहा पहले मैं इनकी हीलिंग करती हूँ। मदर की हीलिंग थी, उनको पहले थोड़ा स्टेबलाइज़ किया। फिर वो लड़के की फ़ोटो हस्बैंड वाइफ लेके आ गए। तो मेरे 2 ही बच्चे हैं और हम लोग वो काम नहीं करते जो नॉर्मली हमने अपनी जॉब्स छोड़ दी हैं, वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन समथिंग डिफरेंट। तो फिर मैंने बेटे की फ़ोटो ली हाथ में, उसको हीलिंग दी, ऐसे करके हीलिंग दे रही थी। तो मैंने कहा ये सीढ़ियों से गिरा है क्या? कहते नहीं सीढ़ियों से तो नहीं गिरा। मैंने कहा मुझे तो फीलिंग आ रही है कि सीढ़ियों से गिरा ये। कहते नहीं मैं सीढ़ियों से नहीं गिरा। तो मैंने कहा अच्छा, इसका एक लंबा सा दोस्त है, वो इसके ऊपर सबसे बुरा इन्फ्लुएंस डाल रहा है। मैंने कहा बाकी आपका बेटा ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, अच्छा करेगा ये, पढ़ाई में अच्छा करेगा। मैंने कहा ये कुछ लॉकेट वगैरह पहनता है, पहनेगा? तो कहते हाँ पहनेगा। बताइए क्या पहने? मैंने कहा इसको ना एमेथिस्ट का लॉकेट पहना दो, इसका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। तो वो फिर मैंने कहा मेरे पास ले आना, मैं उसको चार्ज कर दूंगी। सो उन्होंने इतना बड़ा सा हार्ट शेप लॉकेट, मैं कहा ये तो बहुत बड़ा है। कहते आजकल के लड़के भी पहन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चांदी की चेन में लेके आए थे, मैंने उसको चार्ज करके दिया। थोड़े दिन बाद बड़े खुश खुश आए मेरे पास। तो अपने बेटा बेटी को भी लेके आए। तो वो कहता आंटी आपको कैसे पता चला मैं गिरूंगा? मैंने कहा मैंने क्या बोला था ऐसे? नहीं आपने मम्मी को बोला था। मैंने कहा अच्छा हो सकता है। मैंने कहा मैंने तुम्हारा फ्यूचर थोड़ा सा देख लिया होगा। तो दैट वाज इट। तो ही बिकेम ओके आफ्टरवर्ड्स। आपको अच्छा फील होता होगा कि हाँ, जब when कुछ पॉजिटिव होता है तो अच्छा फील होता है। और चलो हम अपनी किसी के काम आए, किसी किसी के का काम भला हो गया, कोई दुखी राइट था। ट्रू 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 तो बाकी बहुत चीजें हैं, कभी नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ देना। एक्सपीरियंसेस शेयर करने। जो मुस्लिम या क्रिश्चियन कम्युनिटीज हैं हम्म। वहाँ पे रेकी को हराम बोलते हैं। आई डोंट नो व्हाई दे डू दिस, बट मेरे काफ़ी मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तान में भी हैं, मेरे अमेरिका में भी हैं, मुस्लिम भी, क्रिश्चियंस भी हैं। अब मेरी यहाँ क्रिश्चियन एक फ्रेंड भी है, उससे भी एक बार बात की थी। कहती इट इज़ बेसिकली हीलिंग, वी डू इट विद लॉट ऑफ प्रेयर। किसी के सिर दर्द हो, हम हाथ रखते तो उसका सिर दर्द चला जाता। कहते हैं इट इज़ पॉसिबल। हम लोग खुद कहते हैं जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ वाज अ ग्रेट रेकी मास्टर। उस लेवल तक तो हम नहीं पहुँच सकते, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मिश्रण हो गया ना। हीलिंग एनर्जीज आर नॉट द सेम एज दे यूज्ड टू बी वे बैक इन दोज डेज। तो फर्क तो है। अब सिंस भी उतने नहीं है ना, सिंस भी उतने ज्यादा नहीं है। एक्चुअली मेरे गुरु ने मुझे बोला था, मैं तो मीट नहीं खाती, अंडा भी खाना बंद कर दो, अंडा नहीं खाना। वो अंडा हमारे में वैसे खाते नहीं है, बट वी हैड स्टार्टेड ईटिंग व्हेन वी हैड गॉन अब्रॉड। तो उसके बाद फिर मैंने बंद कर दिया। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं कहती कि तुम मीट मच्छी जो भी है वो बंद करो, खाओ, बट रेकी के 2 घंटे पहले 2 घंटे बाद मत खाओ। उस टाइम Because it's a divine ड्रिंकिंग energy. बिल्कुल नहीं, ड्रिंक करके रेकी नहीं करना। और क्या नुकसान हो सकते हैं ऐसा करने के? पता नहीं, अब आई डोंट नो, हो भी सकते हैं जब हमें नहीं ठीक लगता। अब कई पूछते हैं हमारी ये आदत छूट जाए, ये आदत छूट जाए, तो मैं सिंबल वगैरह बना के दे देती हूँ। अब कईयों के घर में पैसा नहीं आता तो उसके लिए एक यंत्र है, मैं हाथ से बना के दे देती हूँ। तो पैसा आता है? फर्क पड़ता है, फर्क तो पड़ता है। So whosoever is listening to this podcast जो भी मैम से वो यंत्र बनवाना चाहता है कि आपके घर में पैसे का फ्लो आए बहुत ज्यादा, you can connect with रेनू मैम। देखो उसमें कई चीजें होती है, एक तो आपके हाथ में भी होता है कि पैसा आएगा, टिकेगा कि नहीं टिकेगा। तो कई चीजें होती हैं, हम लोगों को जरूरत से ज्यादा लोन दे देते हैं, फिर वो पैसा वापस नहीं आता, वी गेट वरीड अबाउट दिस। तो उसमें आपको अगर पता हो कि ज़्यादा पैसा हम किसी को देंगे वो वापस नहीं आएगा, आप उसको उतना ही पैसा दो जितना आपको हर्ट नहीं करेगा। Alright. सो न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेकी सेल्फ हेल्प। तो कभी कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ आपके साथ जो बहुत
वियर्ड लगा हो या किसी स्टूडेंट ने आपको बताया हो ऐसा जिसकी आपने हेल्प की हो विद रिगार्ड टू रेकी? कई इंसिडेंसेस हैं स्पेसिफिक, मतलब व्हाट यू वांट टू नो स्पेसिफिकली? स्पेसिफिकली आउट ऑफ द क्वेश्चन, जो अभी अपनी गर्ल वाला बताया ना, रात को कॉल आया फ्रेंड और हाँ हाँ, अच्छा। वाला। तो दैट इज नॉट एक्चुअली रेकी। उसमें क्या हुआ था, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम यूएसए, न्यूयॉर्क. दिस लेडी हैड कॉल्ड मी अराउंड about 2:30 at night. This was not recent, काफी years back. And she was saying कि she's going mad. So I asked, what is the problem? You tell me, how are you going mad? कहती दिन में तो मैं ठीक हूँ. In the daytime I'm okay. But at night there are energies that keep going around in my body. And I find it very strange. I don't know. एनर्जीज एज इन? कुछ अंदर से हुश करके इधर को गया, कभी इधर को गया, कभी इधर को गया. अच्छा। तो मैंने कहा बता तुमने किया क्या था? हाँ। तो कहती कि वहाँ ऑनलाइन कोई मेडिटेशन सिखा रहा था. He told me to concentrate on my third eye and I started concentrating और अंदर से पता नहीं कुछ चढ़ना शुरू हो गया. तो मैंने कहा was he a guru? कहती नहीं. मैंने कहा उसको बोलो शांत करे जो भी उसने एक्टिवेट कर दिया तुम्हारे अंदर. कहती वो मिल नहीं रहा मुझे, उसको आता नहीं है करना. मैंने कहा देखो, मतलब वो without ऑनलाइन guru ज्ञान नहीं सिखा होता. के ही गॉन? हाँ, she couldn't catch him. अब हाँ. ये भी कभी कभी हो जाता है. राइट तो मैंने कहा देखो बगैर गुरु ज्ञान नहीं होता. राइट। You have to find a guru to do these things. अपने आप मत करा करो. मैं कहा तुम्हें पता तुमने क्या किया? कहती नहीं. कहा तुमने अपनी कुंडली अवेकन कर ली. जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है विच इज स्टोर्ड इन मूलाधार, उसको अवेकन ऐसे नहीं किया जाता. उसको जेंटली अवेकन किया जाता है. तुमने उसको बड़ी वायलेंटली अवेकन किया. तुम्हारे चक्र सारे खुले नहीं, तो वो कहाँ जाएगी? एनर्जी इधर उधर भागेगी. और जब तुम शांत होगे तब वो एक्टिव होगी. जब तुम एक्टिव रहोगे तो वो शांत रहेगी. अच्छा। हाँ. तो मैंने कहा, कहती अब मैं क्या करूँ? मैंने कहा मैं कोशिश करती हूँ रेकी दे के उसको बिठा देती हूँ, शांत कर देती हूँ, बैठ जाएगी. और तुम मेडिटेशन नहीं करोगे जब तक तुम्हें कोई प्रॉपर गुरु नहीं मिलता. तो कहती ओके. फिर मैंने उसको रेकी दी. एक दो बार उसका फोन आया, ना आई एम ओके, करना नहीं. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज पीपल जो ऑनलाइन छोटे छोटे कोर्सेज आजकल अवेल कर लेते हैं, मेडिटेशन से रिलेटेड, कुंडलिनी जागृत करने से रिलेटेड, कि आपके पास एक गुरु का होना बहुत जरूरी है ये सब एक्टिविटीज करने से पहले. राइट? Then there was one girl who had come from Bangladesh. तो उसने मुझे कॉल किया कि मुझे कुछ होता है. मैंने कहा क्या होता है? कहते मेरे अंदर एनर्जीज आती है, घूमती है. मैंने कहा तुमने किया क्या था? कहते आई वेंट टू सी सम गुरु इन द्वारका. तो उन्होंने हमारी कुंडली जागृत कर दी. द्वारका एज इन दिल्ली द्वारका? हाँ, दिल्ली द्वारका. अच्छा. सो उन्होंने हमारी कुंडली सबकी जागृत कर दी जो जो वहाँ बैठे थे. तो कई लोग डांस कर रहे, कई कुछ कर रहे. कुंडलिनी जागृत करने का मतलब एग्जैक्टली क्या है? देखो, इट इज अ पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट प्रोसेस. हर एक की कुंडली जागृत नहीं होती और जबरदस्ती तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. अच्छा. खुद भी नहीं करनी चाहिए, किसी और से भी नहीं करानी चाहिए. तो ये नेचुरल प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता होती है. मेरी कुंडली जागृत है. मेरी तो रेकी से हुई है. व्हेन आई वेंट अप ऑन टू द रूफ एंड सॉ माई सेल्फ, उसके बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ मेरी कुंडली जागृत है. अच्छा. अब कुंडली जागृत है तो अंदर से आपके एक फुहारा निकलता है, फाउंटेन. It comes up from your head outwards and then it goes back in again. So हमारी कुंडली एनर्जी, हमारे जो एंशिएंट बुक्स हैं, they describe it as a coiled 2.5 circle snake with the tail in its mouth. It is your potential energy. It is something advanced. You are not supposed to do it now, at a later stage perhaps. तो उसमें क्या होता है कि जो ऊपर से अब मैं ऐसे बताती हूँ, कैसे एक्सप्लेन करूँ. आप शिव मंदिर में गए हो तो वहाँ आप क्या देखते हो? 3 डंडे वाला स्टैंड, उसके नीचे शिवलिंग है, उसके ऊपर एक ट्राइपॉड के ऊपर एक मटका लटक रहा है जिसके छेद में से एक एक ड्रॉप करके पानी या दूध मिक्स्ड विद वाटर वो टपक रहा है शिवलिंग के ऊपर.
हमारे अंदर भी वही है. Same thing is inside. I don't know whether your people will believe, but this is what it is actually. अच्छा. हमारे यहाँ शिष्टाचार चक्र है, ठीक है. हमारे 3 डंडे जो हैं, हमारी सुष्मिता नाड़ी, पिंगला नाड़ी एंड पिंगला नाड़ी तीनों हैं, ठीक है. उसके अंदर जो कुंडलानी है, दैट इज दैट शिवलिंग. ओके. ऊपर से अमृत टपक रहा है, वो सीधा अंदर जा रहा है, आपकी बॉडी को नहीं मिल रहा. जब आपकी कुंडली जागृत होगी, वो अपने आप ऊपर को आएगा, ऊपर से अंदर को जाएगा, अंदर से फिर ऊपर को आएगा, आपके सिर पे एक पूरा फाउंटेन आएगा और वो बूंदे जो है वो आपके शरीर को टपकेंगी. अच्छा. यू कैन फील देम लाइक आई फील देम. अभी चल पड़ा है, so I can feel it is coming down over my head. I can't see the drops. If I close my eyes, I'll see them. They are like honey shape droplets, golden brown in color, and I can feel them coming down. One I can feel on the tip of my nose. It's about to fall on my hands, but you can feel them. So this is one of the reasons why people can see Kundli Jagran is not for everyone. So one should not force it. आहिस्ता आहिस्ता आ जाता है, और मुझे लगता है रेकी इज द बेस्ट प्रोसेस. आप आहिस्ता आहिस्ता अपना सिस्टम को क्लीन करोगे, आप अपनी बॉडी को मोर अटून करोगे विद स्पिरिचुअल एनर्जीज, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ हो जाता है. आई डोंट नो, आई एम सेइंग इट बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट. राइट. आई मे नॉट बी जैसे बहुत सारी चीजें होती है ना, बोलते हैं कि जब तुम इस एज में आओगे तो तुम ये पेन फील कर पाओगे. हाँ. राइट. तो मे बी कि आप because you have experienced it, then you can say for many people it will be unbelievable कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं. मेरे यहाँ से चल रहा है, पूरा सिर के ऊपर चल रही है ड्रॉप्स. आई कैन फील देम कमिंग डाउन. ओके. आप भगवान को मानते हो? हाँ, भगवान को मानते. भगवान होते हैं? भगवान होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं देयर इज यूनिवर्सल पावर, और ऐसे तो बहुत सारे भगवान हैं. हिंदुओं में तो और भी ज्यादा. हमारे अंदर भी हैं. कृष्ण जी ने अपने मुंह में पूरा वो ब्रह्मांड दिखा दिया था. हमारे अंदर सब कुछ है. मैंने बताया ना, शिवलिंग पूरा अंदर है, ऊपर से अमृत टपक रहा है. इट इज गोइंग इनसाइड. तो भगवान हमारे अंदर भी हैं, बट आवर टेंडेंसी इज टू थिंक भगवान ऊपर है. कोई भी, अब महात्मा गांधी को ले लो, आज से कोई 100 साल बाद लोग महात्मा गांधी की पूजा करने लग पड़ेंगे. जो भी अब इंडिया में तो किसी की भी पूजा करने लग पड़ते हैं. आजकल तो हर रोज एक नया बाबा लॉन्च हो जा रहे हैं. बाबा तो कहना नहीं चाहिए, बाबे आजकल डेरोगेटरी टर्म हो गया. बट डेली बेसिस पे आप देखो तो कोई ना कोई नए निकल के आ रहे हैं. अच्छा, एक चीज मुझे पूछनी है मैम, बिकॉज यू थिंक वेरी पॉजिटिवली, ठीक है, आप मेडिटेशन भी करते हो, यू डू रेकी एंड ऑल. आप कहते हैं कि कुछ गलत नहीं करना चाहिए. लेट्स सपोज अब आपके बच्चों के पास कोई हार्मफुल, लेट्स सपोज स्नेक आ रहा है, ठीक है, एंड आपको पता है कि वो डेंजरस है आपके किड्स के लिए. अब एक तरफ जीव हत्या पाप है, तो दूसरी तरफ क्या आप अपने बच्चों को बचाने के लिए उसको बचाएंगे? उसको अगर मारना पड़ा तो मारेंगे. कॉकरोच भी हम मारते हैं, ऐसी बात नहीं है. तो क्या वो पाप नहीं है? देखो, हो सकता है पिछले जन्म में वो इंसान हो, हमने उसको काटा हो, है ना. हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल. इस जन्म में वो आया है बदला लेने के लिए. हम उससे बदला लेने के लिए. हाँ. When I was in the university, इतना मोटा सांप मेरे यहाँ साइड से निकल के गया. मैं तो बिल्कुल सांस रोक के खड़ी होगी कि ये शुड नॉट बी एनी वाइब्रेशन फ्रॉम माय साइड, कि इसको पता चल जाए कि यहाँ कुछ है. बिकॉज स्नेक आर सपोज्ड टू बी ब्लाइंड. हाँ, तो इट वाज येलो इन कलर, येलो एंड ब्राउन इन कलर. बाद में मैंने जाके लाइब्रेरी में स्नेक्स की किताब उठाई, तब तो मोबाइल वगैरह, गूगल वगैरह कुछ नहीं था. Then I found out it was a very poisonous snake. मैं तो बच गई, वो साइड पे निकल गया. So it was going its own way, I was going my way, so I let it go. तो कुछ केसेस में जीव हत्या पाप नहीं है. जैसे मुझे बहुत बार रियलाइज होती है यही चीजें. जैसे मेरे घर में बहुत चींटियां हैं या कुछ हैं, अब बहुत परेशान कर रही है. आपके खाने में भी चींटी घुस रही है, हर चीज में चींटी घुस रही है, तो यू हैव टू स्प्रे देयर. और उसमें बहुत सारी चींटियां मरती भी हैं. तो कई बार बहुत
फील भी होता है यार कि मुझे मारना पड़ रहा है, तो ये पाप लग रहा है क्या? और ऐसे आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा ये वाला। चींटियां भी देखो, आप अपना घर पेंट वेंट करा लो, एंटी टर्माइट एंटी जो भी है वो उस पे करवा लो स्प्रे, ये भाग जाएगी। एंटी टर्माइट स्प्रे करा लो, सारी चींटियां मिंटियां कॉकरोच कुछ नहीं भाग भागता, जाएगी। नहीं भागते हैं बहुत, मेरे केस मैं में तो तो नहीं भागते। वो छिपकली मर गई एंटी टर्माइट स्प्रे कर, 3 छिपकलियां मरी हुई मिली मुझे। हाँ वो मर जाती है उस टाइम पे, बट दे कम अगेन। मेरे केस अच्छा। में तो ये बहुत ज्यादा है। और मैंने, अब कोई किसी के पास आंसर है तो प्लीज गिव मी दैट आंसर। मैं जहाँ पे भी रहती हूँ वहाँ पे रेड चींटियां जरूर आती हैं, जरूर आती हैं। क्यों आती हैं पता नहीं, आई डोंट नो, बट मैं जहाँ भी रह लूँ वहाँ पे पहले कुछ नहीं होता है, और एज सून आई एंटर दैट हाउस, तो बच्चे कहीं पीठा वीठा छोड़ देते नहीं होंगे? नहीं कुछ नहीं है सच, कहीं पे तो भी जिस मैं रहूँ। जिस जगह से आते हैं वहाँ लाल मिर्च डाल दो, वो सब आगे नहीं करके आएंगे। देख लिया मैंने। वो भी करके देख लिया। अच्छा मैं जहाँ से चली जाऊँ, जैसे पहले मैं अपने ससुराल में रहती थी, वहाँ पे रेड चींटियां बहुत ज्यादा होती थी। आई शिफ्टेड फ्रॉम देयर दिल्ली टू गुड़गांव नाउ, तो पहले वहां से खत्म वहां हो से गई, तो नहीं आ गई तुम्हारी गाड़ी में बैठ वहां के? से खत्म, हाँ। यहाँ पे शुरू। अच्छा, तो तुम्हारा कोई पुराने जन्म का कुछ नाता तो है, कुछ तो है, कुछ क्या भी अच्छा कुछ है भी बुरा है मुझे नहीं पता, पर कुछ कुछ भी। तो कनेक्शन है, दैट आई नो, चींटियों के साथ में मेरा। रेड चींटी, और वो भी काली चींटी नहीं, लाल चींटियां, इन सब कुछ तो कनेक्शन है। एनीवेज, कुछ और पूछना है? हाँ, कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि रेकी करने के बाद आपको खुद पे डाउट हुआ हो? नहीं, यू फील, डाउट तो नहीं हुआ। हाँ, जो चीज ठीक होनी है वो हो जाएगी, नहीं ठीक होनी तो वो कोई और तरीके से ठीक होगी। कोई मैसेज जो आप देना चाहते हो हमारे व्यूअर को? हैव अ पॉजिटिव अप्रोच टू थिंग्स। अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव भी हो रहा है तो दैट इज अ लेसन इन लाइफ। Always think of it as a lesson and think how you can surmount it, how you can overcome it. Positive energy तो positive चीजें लाएंगी. If you keep thinking negative about things, then negative will attract negative things. Okay, so that is the best thing. Most recent, अभी कुछ दिन पहले I was sleeping and some voice woke me up and it was singing in my ear. तो एक भजन गा रहा था वो. I couldn't see his face. तो उसने जो भजन गाया वो मैं फटाफट उठ गई, तो जितना मुझे याद था वो फटाफट मैंने नोट डाउन कर लिया, और जो ट्यून थी वो मैंने अपने, वही गाना जो भजन था वो मैंने गा के अपने एक व्हाट्सएप से दूसरे व्हाट्सएप को भेज दिया, सो दैट द ट्यून रिमेन्स विद मी। तो जितना मैंने सुना था वो तो मैंने लिख लिया, बाकी का मैं उसको एक्सपेंड कर रही हूँ। तो किसी दिन मैं भजन वो गा दूंगी, but I need someone to do the music for me. Sure, definitely. So this was all for today, and I'm sure कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा ये पॉडकास्ट सुनने में. If you want to learn Reiki or meditation, you can connect with Renu ma'am. All the descriptions will be given in the description section of this podcast. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो you can subscribe the channel. Please don't forget to press the bell icon. And one thing more, as we earlier also has declared it that this podcast is for a bigger cause, तो इस पॉडकास्ट से जो भी मोनेटाइजेशन अमाउंट हम लोग जनरेट करेंगे इन फ्यूचर वो शेयर होगा उन लोगों के साथ जो अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, जिनको फंडिंग्स नहीं मिल रही है या जो फंड्स का अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, उनकी हमारी टीम पूरी हेल्प करेगी। तो इस बिगर कॉज के लिए आई वुड लाइक टू यू टू एक्सटेंड योर सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।